मैं आवाज दे रहा हूँ सदारत खुतबे के लिए जनाब सिराजुद्दीन चुगले साहब प्रिंसिपल महाराष्ट्र कॉलेज को इस शेर के साथ कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके हुनर, ये उनके पर बोलते हैं। आप चूंकि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और ये परिंदे हैं सब आपके, तो इसलिए नजर कर रहा हूँ कि मिलेगी परिंदों की मंजिल, परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। और रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन, डायस पर और हॉल में जो है, सभी के किसी के नाम न लेते हुए उर्दू आंगन और बज़्म उर्दू महाराष्ट्र कॉलेज का एक सफर शुरू हुआ है। पिछला प्रोग्राम हुआ था मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले जी, उसी की एक कड़ी आगे बढ़ रही है। उर्दू अदब के लिए अगर कोई खिदमत होने चाहिए तो जो कड़ी शुरू हो रही है कि जो नए लिखने वाले आ रहे हैं आगे, उनकी हौसला अफजाई होना, उनको तरबियत देना, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि उर्दू आगे बढ़े तो जो नए लिखने वाले हैं, सबसे पहले नए लिखने वाले मुशीर अंसारी ने भी कहा, आलम नदवी साहब ने भी कहा कि अगर लिखना चाहते हैं तो मुताला करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बगैर मुताला किए हुए लिखते हैं, मसले वहीं से शुरू होते हैं। खुशवंत सिंह ये उर्दू के राइटर थे, इंग्लिश के भी राइटर थे, पंजाबी भी लिखते थे। उनका मामूल ऐसा था, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम आता था संडे को। वो कॉलम संडे को, यानी पूरे हफ्ते के बाद कॉलम आ रहा है, वो एक कॉलम लिखने के लिए हर सुबह 4 बजे उठते थे। वो 4 बजे उठते थे, 4 से लेकर 7 बजे तक मुताला करते थे, रेफरेंस अखबारात के, नॉवेल्स के वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक 5 दिन के बाद फिर वो अपना कॉलम लिखते थे, एक कॉलम लिखने के लिए। तो ये इससे हमको ये समझ में आता कि अगर हमको लिखना है तो मुताला भी करना है। फिर आज तो सवाल मैं जब देखता हूं, आज सवाल ये किस चीज का मुताला करें। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो मुताले के लायक नहीं, बहुत सारी राइटिंग ऐसी है अगर उसका हम रेफरेंस करें तो शायद हम जो लिखना चाहें तो उससे खराब लिखेंगे। मुताला करना है तो मकसद क्या होता है कि हमारा लिखने का जो ये है मयार जरूर बढ़े। हम अगर गजल कहना चाहें तो गजल का मयार बढ़े, मुताले का मकसद ये होता है। लेकिन आज ऐसे भी बहुत सारे किताबें अवेलेबल हैं, और जैसे हमारा भी जमाना जो चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप वाला है, फेसबुक वाला है, ट्विटर वाला है, एमओ वाला है, तो उसमें जिस किस्म से हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं
फोन वगैरह देखे पढ़े वगैरह फॉरवर्ड करते रहते हैं। वो जमाना फॉरवर्ड वाला जमाना है। तो इस किस्म का मुताला नहीं। अगर हमको मुताला करना है तो एक मयार होना चाहिए। अब ये कौन बताएगा हमको? अगर हम यहां पर नहीं आएंगे, इस किस्म के नशिस्त में नहीं आएंगे, तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमको क्या। तो जरूरी ये भी है कि सिर्फ जो लिख रहे हैं लोग उसकी ही ये नहीं करना है, इनको ये बताना कौन से मुताले। मतलब मैं तो चाहूंगा कि उर्दू आंदोलन एक लिस्ट तैयार करे, एक कि भाई कौन कौन से मुताले होने चाहिए, ये लिस्ट तैयार करे। और वो मुताले करने के लिए अगर आपको मुताला करना है, आपके पास वो किताब नहीं है, महाराष्ट्र कॉलेज की लाइब्रेरी है, आप आ सकते हैं। आप महाराष्ट्र कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ के उसका मुताला कर सकते हैं। ये आपको इतनी इजाजत मिल जाए यहां पर इंशाअल्लाह। तो जब तक हम मुताला नहीं करेंगे और आला दर्जे वाला मुताला नहीं करेंगे, हम लिख नहीं पाएंगे। और फिर लिखने के बाद अगर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किसी के पास जाके बताएं, उस्ताद के पास, और फिर कि उस्ताद उस पर तनकीद करे तो बुरा मान ले, तो ये अगर हमारा मिजाज रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यानी जो लिखना चाह रहा है, नई नस्ल जो है, उसमें ये तरबियत आ जाए। एक तो वो मुताला करे, फिर कौन सा मुताला करे पूछे उस्ताद से, भाई क्या पढ़ूं मैं। आज भी अगर मुझको कोई किताब पढ़नी है तो मैं डिपार्टमेंट के हेड से पूछता हूं क्या पढ़ूं। अगर इस्लामिक रेफरेंस उसको पढ़ना है तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस्लामिक वाले हैं, उनसे पूछता हूं कौन सी किताब पढ़ूं, वो बताइए आप, तब मैं जाके पढ़ता हूं ताकि सही किताब पढ़ूं मैं। तो कौन सा मुताला करना है, फिर मुताला करने के लिए उसके बाद लिखना शुरू करेंगे आप। तो बेझिझक आप अपने उस्ताद को बताइए, उसमें कई खामियां होंगी। जो खास तौर से जो पीएचडी जैसे करते हैं उनको ये मालूम होगा कि जब वो लिखकर लेके जाते हैं अपने गाइड के पास, कई होता है ऐसा कि गाइड जो है, जो आपने पढ़ा है, ये हुआ है, ये फैक्ट्स बात बता रहे हैं, वो भी फाड़ के फेंक देते हैं, तो क्या लिख कर लेके आए। तो अगर आप उस्ताद के पास चले जाएं और वो फाड़ के फेंक दे, उसमें ये सोच लीजिए कि खामी मुझ में है। अगर खामी मुझको दुरुस्त करने के लिए मैं तैयार हूं तो ही आगे बढ़ सकता हूं, तो ही अच्छा शायर बन सकता हूं, तो ही अच्छा लिखने कार बन सकता हूं। तो ये हिम्मत अगर है तो आगे बढ़िए, वरना वाह वाली, जैसे मुशीर अंसारी ने कहा और आलम साहब ने कहा, जो आजकल जो ट्रेंड है हार तुर्रे वाला और वाह वाला और तालियों वाला, अगर वैसा है तो वैसे भी महफिलें हैं, तो वैसे महफिल में आप जाइए। तो तय आपको करना है कि आपको उर्दू आंगन और महाराष्ट्र कॉलेज के बज़्म उर्दू के जैसे इसमें आना है या फिर वाह वाले महफिल में जाना है। मैं फिर से उर्दू आंगन, मुशीर अंसारी साहब और उनके सभी साथी तमाम का मैं खैर मकदम करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि ये कदम जो आपने उठाया है, अल्लाह इसमें कामयाबी दे। और महाराष्ट्र कॉलेज उर्दू का मरकज रहा है और जो भी खिदमत हम दे सकते हैं, क्योंकि हुजूर भी है, उस मर्यादा के अंदर हम देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।